को और प्लीज़ शेयर कर दीजिए। इसके पैसे नहीं लगते मेरे दोस्त, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ पे एनसीएफ यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2005 जो एमसीक्यू है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रखा है जो रखे हैं जो हर रिपीट कर रहे हैं, हर शिफ्ट में रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए बिना बकवास किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 है, एनसीएफ के संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो एनसीएफ का जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 बना था, उसमें जो सदस्य सदस्य जो कार्यरत थे, समिति के कुछ सदस्य थे, वो कितने थे दोस्तों? 35। 2005 और इसके 35 लगा लीजिएगा। ठीक है, तो 2005 जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया, उसमें 35 सदस्य थे। कितना सदस्य थे? 35 को, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। तो बालक की प्राथमिक शिक्षा क्या होनी चाहिए? स्थानीय भाषा होनी चाहिए। विदेशी भी नहीं होनी चाहिए, कठिन भी नहीं, या कोई भाषा तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन देखिए, स्थानीय भाषा होनी चाहिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार कि कोई छोटा बच्चा है, उसका भाषा किस में होना चाहिए, उसका शिक्षण किस भाषा में होना चाहिए? स्थानीय भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए? तो बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार रटंत पद्धति से युक्त नहीं, रटंत पद्धति से मुक्त। युक्त और मुक्त में अंतर है बाबू भाई लोग, इसको एकदम दोस्त, इसको एकदम पढ़ कर जाइए। युक्त और मुक्त में कहीं कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। सी नंबर है, तनाव और बोझ से युक्त। तो तनाव और बोझ से युक्त तो बिल्कुल गलत है, मुक्त होता तो समझ में आता। तो बी ऑप्शन हमारा, ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जोड़ना चाहिए किससे? जीवन से। बाहरी स्कूल के जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, कक्षा से, परिवार से उपरोक्त नहीं। जब बाहरी स्कूल के जीवन मतलब स्कूल के बाहरी जीवन से आप जोड़ेंगे ना उसके विद्यालय ज्ञान को, तो उस परिवार समाज सब आ जाएंगे उसी में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्कूल को, स्कूली जीवन का जो बाहरी जीवन है स्कूल से बाहर, उसको हम लोग जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, बिल्कुल। ज्ञान अवरोध यानी रोकने की प्रक्रिया है, नहीं। सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन ज्ञान है क्या? अनुसार सीखना क्या है? तो ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। सीखता हम किस लिए? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया के लिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ के टैगोर से किस निबंध से? तो वो निबंध है सभ्यता और प्रगति। सभ्यता यानी डिसिप्लिन के साथ हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसी को सभ्यता और प्रगति के हिसाब से एनसीएफ भी जो समिति थी 35 सदस्यों की, उसको डेवलपमेंट किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? तो एनसीएफ 2005 में गणित का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी गणना करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्य का तो हम सोशल में समा, सांस्कृतिक विरासत तो सोशल में है, मानसिक जागरूकता विकसित करना ये भी हो सकता है, लेकिन गणना करने की क्षमता क्या करना? बच्चों में विकास करना कि वो गणना कर सके, कुछ चीजों को कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो ये एनसीएफ 2005 में गणित का यही उद्देश्य बताया गया था। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र यानी शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया था? मुख्य एनसीएफ आपको पूछेगा कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या था, तो इसको एकदम ध्यान रखिएगा, शिक्षा बिना बोझ के। ये विचार कब आया था? तो ये विचार कब आया था दोस्तों? 1993 में। 1993 में। इसी के हिसाब से हम लोग धीरे धीरे डेवलपमेंट किया और एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लेकर आए थे, सेंट्रल लेकर आई थी। ठीक है, तो ये 1993 में शिक्षा बिना बोझ के, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 बल देता है किस पर? बल देता है तो शिक्षक केंद्र शिक्षा पर, बिल्कुल नहीं। स्वयं करके सीखने पर नहीं, हाँ स्वयं करके सीखने पर या बाल केंद्रित शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देता है। ठीक है, रटने की प्रक्रिया और समस्या हल करने पर। समस्या हल भी हो सकता है, तो स्वयं करके जब बच्चा सीखेगा ना तो ज्यादा अच्छे से सीख सकेगा। ठीक है, क्वेश्चन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को समझाया गया है? तो वो है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, बिल्कुल। सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, बिल्कुल। सभी चीजें एनसीएफ 2005 में सुझाई गई है कि आप सामूहिक कार्य मूल्यांकन करें, बच्चों का सतत मूल्यांकन किया जाए।
परीक्षा जो खुली पुस्तक करके फिर परीक्षा का मूल्यांकन कराया जा सकता है इस तरह से। ऐसा नहीं किसी बच्चे को फेल पास ग्रेड वाइज ये सिस्टम नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय यानी स्कूल शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 था, लेकिन अभी का नवीनतम अगर पूछेगा ना तो एनईपी 2020 लिखिएगा दोस्त। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, रट के नहीं जाना है, समझ के जाना है। देखिए यहाँ पे इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा था कि आप बिल्कुल इसको समझ जाएं। एनईपी 2020 लिखिएगा, राष्ट्र शिक्षा दस्तावेज नवीनतम पूछेगा तो एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो क्यों आपसे पूछे किस मंत्रालय द्वारा, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, अधीनस्थ बोर्ड, इन सब के द्वारा नहीं, तो मानव संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों को अधिकतम प्रयोग का दिया गया। अधिकतम प्रयोग किस पर बल दिया गया। एनसीएफ शिक्षण, अगर शिक्षण सूत्र है, कोई फॉर्मूला है, तो किस पर सबसे अधिक बल दिया गया है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से ना अज्ञात की ओर जाते हैं, अमूर्त से मूर्त में, मूर्त से अमूर्त की ओर, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है कि हम जो चीजें देख रहे हैं उसको हम लोग तो देख ही रहे हैं, बाकी जो चीजें नहीं देख रहे हैं उसके बारे में हम सोच सके, तो ज्ञात से अज्ञात जाते हैं, इसीलिए मूर्त से अमूर्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है। तो ये लैटिन भाषा है दोस्त, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। तो कैरिकुलम, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में क्वेश्चन आता है 2005 में, कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है। तो लैटिन भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई। तो एनसीएफ 2005 की कार्यशाला एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, बाकी नया दस्तावेज पूछेगा तो एनईपी 2020 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया। तो किस बात पर बल दिया गया, विज्ञान के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, यानी सभी चीजों पे बल दिया गया। यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट, जो शिक्षा, ऑल ओवर एजुकेशन जो दिया जा सकता है बच्चों को एकदम अच्छे रूप से, उन सारे की चीजों के बारे में बल दिया गया था एनसीएफ 2000। नेक्स्ट है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है। तो पाठ्यक्रम शिक्षा की सुविधा के लिए, ये तो है शिक्षक की सुविधा के लिए नहीं, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, बिल्कुल बालक की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए, ऐसा नहीं है। तो शिक्षा, जो जिस चीज के लिए हम शिक्षा दे रहे हैं उसका उद्देश्य पूरा हो, इसीलिए पाठ्यक्रम एक तैयार किया जाता है और इसका निर्माण भी जरूरी होता है। तो इसको भी, ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं दोस्त, तो इसको ध्यान रखिएगा। एनसीएफ 2005 भी सुझाव दिया गया कि 5 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। यानी सूचना को क्या मानने से, तो ज्ञान मानने से बचा जाए, बाकी सूचना को सूचना माना जाए और उसको समझा जाए। बाकी इसमें सूचना को अगर ज्ञान मानने लगेंगे तो फिर इतना सूचना है जिसका मतलब अंत ही नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। तो सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, यानी कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ये तो सही है। एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, बिल्कुल सही है। पुस्तक से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ये तो नहीं। अच्छी परीक्षा का आयोजन करना और रटने पर महत्व प्रदान करना, बिल्कुल। 3 ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ये है कि उसमें क्या है कि विरासत को संजो कर रखना, संरक्षण करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया। यानी एनसीएफ 2005 में किस शीर्षक के अंतर्गत महत्व, गुणवत्ता आयाम को यानी क्वालिटी को महत्व दिया गया। तो शिक्षक एवं अभिप्रेरित शिक्षक को, ऐसा नहीं है, शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षक को महत्व नहीं दिया गया। बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरक्षित अनुभव को, अनुभव से क्या होगा जब तक बच्चे नहीं सीखेंगे। बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, बिल्कुल सही है। और भौतिक संसाधन को, तो ये हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। ठीक है, बालक के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए। इसके पैसे नहीं लगते मेरे दोस्त, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।